अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल लतीफ़ काज़मी नाम का एक शख्स गुजरा है। अच्छा था या बुरा था, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसा था अल्लाह तबारक व तआला ने ही उसका हिसाब लेना है। जैसे उसके अमाल होंगे वैसा ही उसका अजर उसको दे दिया जाएगा। लोग पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का ही था, इस्लामाबाद साइड का, उसे इमाम बरी के नाम से पुकारते हैं। वो तो अपने अमाल के मुताबिक जो उसके होंगे उसको बदला मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के अकायद हैं वो कुछ ठीक नहीं है। वो ऐसे अकायद नहीं हैं जो कि मुसलमान मान सकें। इस तरह का एक वाकया कुछ दिन पहले रोनुमा हुआ कि कुछ लोग सियाहत के बहाने उस जगह गए जो कि उसकी चिल्लागाह के नाम से मशहूर है। वहां पर लोग पहुंचे और एक वहां का शख्स, कारी साहब, उनको बता रहा था उस अपने पीर की करामात। उसमें उसने कुछ करामात बताई, जिस के अंदर उसने कहा कि वो पीर साहब नाले पानी के अंदर बैठकर चिल्ला काटता था। कितने देर बैठा रहा पानी के अंदर और चिल्ला काट रहा था। ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी, तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चिल्ला काटा। और ये जो आपको मछलियां नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम अली सरकार अब्दुल्लाह ताला के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, पहली बात यह है कि ये चिल्ला काटना, पानी के अंदर बैठकर काफी दिन बैठा रहना, ये इस्लामी शरीयत के अंदर कतन जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई इबादत नहीं बताई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इबादत इस तरह की साबित ही नहीं, तो कोई शख्स अगर वो करता है तो वो नेक अल्लाह का वली कैसे हो सकता है, जो कि बिदात खुराफात में मुब्तला है। तो उस शख्स को तो अल्लाह का वली, नेक, मुत्तकी, परहेजगार कहा ही नहीं जा सकता। अगर उसने ऐसा किया है तो पानी में बैठकर कितने दिन चिल्ला काटने के नाम से बैठा रहना, ना तुम्हारी नमाज रही ना तुम्हारी इबादत रही, तुम जबरदस्ती एक ऐसी जगह पर बैठ गए जो कि शरई तौर पर उधर बैठना जायज़ नहीं है। ठीक भाई, उसने कहता है कि उसने इबादत की, उधर चिल्ला काटा, वहां बैठा रहा मुस्तकिल, और उसे मछलियों ने काट खाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो आ जाता होगा बाहर, नमाज पढ़ता होगा, तो ये जो बयान कर रहा है उसके मुताबिक वो वहां पर मौजूद रहा हमेशा के लिए, तो उसके जिस्म को मछलियों ने नोच खाया और सिर्फ हड्डियां बची, सिर्फ हड्डियां बची। तो भाई जब मछलियों ने सारा जिस्म खा लिया और हड्डियां बची और उनसे अल्लाह की आवाज आ रही थी, जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछली ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाज आती थी। जिस्म में जो जिस्म के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उज़्व हैं, सारे तो मछलियां खा गई। इंसान फिर जिंदा कैसे बचा? सिर्फ जब हड्डियां बची तो उसके जिस्म के जो हिस्से हैं, हड्डियां जो बची हैं, बाकी जिस्म जो मछलियां खा गई हैं, उसमें दिल भी है, उसमें फेफड़े भी हैं, उसमें गुर्दे भी हैं, उसमें दिमाग भी है, सारे जिस्म के जो हिस्से हैं। जब मछलियां खा गई और बाकी सिर्फ हड्डियां बची तो बंदा जिंदा कैसे रह गया? ये तो नहीं हो सकता। जब सब कुछ मछलियां खा गई तो बंदा जिंदा कैसे रहा? ना जिसके पास दिल था, ना फेफड़े थे, सिर्फ हड्डियां थी, वो बच कैसे गया? अच्छा भाई, बच गया और बंदा उसको फिर बाहर ले गया।
एक बंदा आया, एक शख्स आया, वो उसको बहर ले गया और जाकर एक तख्त पर बिठा दिया। तख्त पर बैठ गया और उस शख्स ने पूछा कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो पीर साहब ने कहा कि मैं तो दूध पीऊंगा। तो फिर वो शख्स अपनी भैंस से दूध निकालकर दोहकर ले आया और पीर साहब को पेश कर दिया। पीर साहब ने वो दूध पी लिया। तो पीर साहब ने जब उस भैंस का दूध पिया तो भैंस मर गई और वो शख्स गया अगली दफा और भैंस से दूध ले आया। तो जब पीर साहब ने वो दूध पिया तो वो भैंस भी मर गई। फिर अगले दिन और भैंस का दूध ले आया, पीर साहब ने उस भैंस का दूध पिया तो वो भी मर गई। पीर है क्या भला है कि जो दूध पीता है, जिस जानवर का वो होता है वो जानवर मर जाता है। अजीब बात है भाई। अगर अच्छा बंदा है, अच्छा शख्स है, इबादत गुजार है, तो पहले इससे बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उलमा, फुकहा, तबा ताबईन, ताबईन, सहाबा, अंबिया। कभी किसी अच्छे शख्स का ये मामला नहीं हुआ कि उसको कुछ चीज़ दी जाए तो जो चीज़ जिस जानवर या जिस चीज़ की हो वो मर जाए, ये कभी नहीं हुआ। अच्छे लोगों से ये कभी वाक़ई नहीं होता। और बुरा है तो बुरे लोगों से भी कभी ये नहीं हुआ कि आप उनको कुछ चीज़ दें तो पीछे आपकी चीज़ें मर जाएं। सामने झूठ है, इस झूठ को फैलाने की क्या वजह है, क्या सबब है, हम नहीं जानते। आगे कहता है कि उसका जब सारी भैंसें उसकी फौत हो गई तो उसने कहा कि अब तो दूध नहीं है। पीर साहब ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और जानवर है? तो उसने कहा एक सांडा बच्चा है। तो उसने कहा उससे कहो कि वो दूध दे दे। संडे का, भैंसे का दूध वो शख्स ले आया। भाई दूध कहां से ले आया? नर था, नर में दूध कहां से आया? और उसके थन नहीं थे। जब थन ही नहीं थे तो दूध वो कहां से ले आया? लेकिन ले आया पीर साहब के लिए। पीर साहब ने वो भी पी लिया और वो भैंसा भी मर गया। जब वो मर गया तो फिर आया वो पीर साहब के पास, अब तो वो भी मर गया। तो पीर साहब ने कहा कि अब तुम जाओ उस जगह पर जिस जगह मैं चिल्ला काटता था और उससे आगे खड़े होकर तुम अपनी भैंसों के नाम लेकर बुलाना शुरू कर दो। जिस भैंस का नाम लोगे वो आ जाएगी। सारी भैंसों के नाम लो और वो सारी जिंदा निकलकर नदी से बहर आ जाएंगी। ठीक है भाई, डाली पता नहीं कहां थी मरी हुई, निकलेंगी वहां से और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अक्सर जो लोग इस तरह की रिवायात बनाते हैं और अक्सर ये जिन्नू वगैरह के किस्से कहानियां भी बनाते हैं, उनमें यही अहकामात दिए जाते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये एक आदत है इन लोगों की जो इस तरह की घड़ी हुई कहानियां बनाते हैं। उनके अंदर ये बात लाजमी रखते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, अगर देखोगे तो नुकसान आ जाएगा। और अक्सर जो इनकी ये बातें बयान की जाती हैं उनके अंदर वो शख्स पीछे मुड़कर भी देखता है। ये एक तरह की बात होती है। तो वो शख्स गया, एक भैंस को पुकारा, वो आ गई। दूसरी को पुकारा, वो भी निकल कर आ गई। तीसरी को पुकारा, वो भी निकल कर आ गई। इस तरह बुलाता रहा भैंसों को और भैंसें उसकी आती रहीं। आखिर में जब उसने अपने भैंसे को बुलाया तो पीछे मुड़कर देख लिया तो वो भैंसा बना हुआ था, कुछ अभी बाहर नहीं आया था, पानी के अंदर था, तो वो पत्थर का बन गया। भैंसा जो बन गया था पानी के अंदर था, उसके पीछे देखने की वजह से वो पत्थर का बन गया और अभी तक पानी के अंदर मौजूद है।
बाबा जी ने आपसे कहा दूध नहीं लेकर है, उसने कहा जी वैसे तो सारी मर गई, मैं क्या करूँ। आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, संडे में दूध दिया, वो भी मर गया। अब वो सारी जो उसकी भैंसें जब मर गई ना, तो बाबा जी ने उसको कहा अच्छा अब क्या करना है जी, क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी, सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहाँ पर जहाँ पर मैंने चिल्ला कटा है, तो वहाँ पर अपनी भैंसों के नाम लेकर चलते आना, वो एक भैंस का नाम लेते आओगे, तुम्हारी पीछे आती जाएगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देना देखना। अब इंसान है ना, इंसान फितरती तौर पर जो है ना वो बहुत जल्दबाज होता है, और जिस चीज़ से मना किया जाए उसकी तरफ भाग कर जाता है इंसान। तो उसने अपनी भैंसों के नाम लेने शुरू किए, जब वो चलने लगा तो एक भैंस उसकी निकल गई। अब जब एक भैंस उसकी निकली, आखिरी जो संडा था ना, तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है वो सामने पत्थर है जी, पत्थर हो गया ये। तो जो पत्थर पड़ा है कोई, उसको इन्होंने वो भैंसा बना दिया। पीर साहब उसको भैंसा बना चुके थे। अगर वो शख्स पीछे ना देखता तो अपने भैंसे को ले जाता, अब वो पत्थर बन गया। माशाअल्लाह, ये हैं तुम्हारी करामात या फिर खुराफात। खुराफात ही कहें, करामात तो इस तरह की नहीं होती। तो इस तरह की जहालत ये लोग फैलाते हैं, लोगों का ईमान खराब करते हैं। इस तरह की बातें होती ही नहीं हैं, ये अपनी तरफ से बनाकर बयान करते रहते हैं। और जो लोग गुजर गए हैं, अगर अच्छे थे तो उनका हिसाब अच्छा होगा, लेकिन उनकी तरफ जो बातें मंसूब करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है वो बहुत ही बुरी बात है। इस तरह की बातें हकीकी जिंदगी में नहीं होती। ये किस्से कहानियां लोगों को सुनाकर लोगों का ईमान खराब करना, ये बहुत ही बुरी बात है। इससे जो शख्स मुसलमान कहलवाता है वो इन खुराफात से बच कर रहे। ये लोग पता नहीं कैसे ये कहानियां घड़ते हैं और फिर घड़ कर लोगों को सुनाते रहते हैं और लोगों के अक़ैद, लोगों का ईमान खराब करते रहते हैं। तो ये कुछ झूठ जो इसने सुनाए, जो कि किसी सूरत मानने के काबिल नहीं हैं, ये तो थोड़े से हैं। इसके अलावा भी इस शख्स के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ, किस्से इन्होंने घड़ रखे हैं, और इसके बारे में भी और बाकी भी बहुत सारे लोगों के बारे में। मैंने तो सिर्फ ये वीडियो देखी, इसके अंदर जो इस साहिब ने बयान किए कुछ घड़े हुए किस्से, उन्हीं में से दो मैंने सुना दिए और बता दिया कि इस तरह की बातें नहीं होती, ये झूठ है, बुहतान है। अगर अच्छा बंदा था वो तो उसके हिसाब अच्छा होगा, अगर बुरा था तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है कि उसको माफ़ कर दे। वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो शिर्क के अलावा जिस चीज़ को चाहे माफ़ कर सकता है। और अगर इसी तरह के शिरकिया कैद रखता था जिस तरह ये लोग बयान करते हैं, ये वाक़या तो नहीं हुए, लेकिन इसी तरह का मानने वाला और इससे बढ़कर शिरकिया कैद रखने वाला था, तो फिर तो किसी की भी बख्शिश नहीं है। वल्लाहु आलम वो कैसा शख्स था।